जिस लड़के की शादी थी उसका नाम क्या था? अशर था। और वो जो लड़की थी, जो उसकी माँ थी, डायना था उसका नाम। और वो और माता मरियम आपस में बहुत अच्छी फ्रेंड थी। वो रिश्तेदारी से भी ज्यादा बढ़कर एक दूसरे की फ्रेंड थी वो। और यीशु अशर के साथ बचपन में खेला करता था। उनके साथ एक अच्छा उनका रिश्ता था। और उसके पापा का नाम रफी था। जो अशर का पापा का नाम रफी था। और आप शादियों पे गए होंगे। शादियां जो होती हैं कहां पे होती हैं? लड़के वाले लड़की के घर पर बारात लेके जाते हैं। ऐसा ही होता है ना? ऐसा ही होता है। कुछ किसी ने अलग देखा नहीं। लेकिन यहां पर एक चीज अलग हुई। यहां पर लड़के वाले बारात लेकर नहीं गए। बारात लेकर कौन आए? लड़की वाले। लड़की वाले आए। क्योंकि ये माता मरियम उनके घर में एक दिन पहले ही जा चुकी थी। अशर के घर में, रफी और डायना के घर में, जिस घर में शादी थी, एक दिन पहले ही वो यीशु मसीह की माता मरियम वहां पे जा चुके थे। वो जानते थे उस सारे एरिया को, वो समझते थे। यीशु और उसके चेले भी वहां पर आए। और जब पता चला कि दाखरस घट गया तो यीशु मसीह की माता को चिंता हुई। और वो भाग कर यीशु मसीह के पास गए कि दाखरस कम हो गया है। अब इस बात की चिंता माता मरियम को है। बाकी सभी जो यीशु मसीह को, वहां के रिश्तेदार या अशर की फैमिली यीशु मसीह को कैसे जानती है कि ये एक बढ़ई का बेटा है, ये एक शिल्पकार है, ये कुछ मूर्तियां बनाता है या लकड़ी का काम करता है। वो यीशु मसीह को नहीं जानते। वो नहीं जानते कि ये स्वर्गीय योजना के अंदर है। वो ये नहीं जानते कि यीशु है कौन, उसका वजूद क्या है, वो कौन है, वो किस तरीके से इस जगत में आया, वो नहीं जानते थे। लेकिन माता मरियम जानती थी। हालेलुया। माता मरियम जानती थी। उसने कहा, भागकर जीसस क्राइस्ट के पास गए और क्या कहा कि दाखरस घट गया, नहीं रहा। हाँ जी, 4 आयत में देखिए। यीशु ने उससे कहा, हे महिला, मुझे तुझसे क्या काम? अभी मेरा समय नहीं आया। मेरा समय अभी आया ही नहीं। यीशु मसीह ने कहा, मेरा समय अभी आया नहीं है, मेरा काम नहीं है, मैं नहीं कर सकता। आगे 5वीं आयत देखिए एक बार। उसकी माता ने सेवकों से कहा, हम्म। जो कुछ वह तुमसे कहे वही करना। अभी 4 और 5 आयत में आपस में कुछ मेल नहीं खाती क्या? नहीं, क्या आप समझ रहे हो? 4 आयत में यीशु कह रहे हैं कि मेरा समय अभी आया नहीं है। 5 आयत में माता मरियम नौकरों को कह रही है कि जो ये कहे तो क्या करना, इनकी बातों को मान के सुनना। इन बिटवीन हुआ क्या? यीशु मसीह की माता यीशु को अंदर लेके गए और कहा कि ये वो फैमिली है जिसके साथ मेरा प्यार बना हुआ है, जिसके साथ तू खेला है, उसकी शादी है ये वो फैमिली है जो मेरे साथ जुड़ी हुई है, मेरे मन के साथ जुड़ी हुई है। यदि इसकी बेइज्जती हुई तो ये सिर्फ इस परिवार की बेइज्जती नहीं होगी, ये मेरी भी बेइज्जती होगी। तब यीशु ने कहा, यस, हालेलुया। पहले तो यीशु ने कहा कि मेरा समय अभी नहीं आया। लेकिन जब माता मरियम ने ये बातें कही तब यीशु ने कहा, ठीक है, मैं करूंगा। वो बाहर निकली और जो नौकर थे उनको ये बात बताई, कही कि जो ये कहे उसकी बात को तुमने सुनना है। क्यों ऐसा कहा? क्योंकि एक दिन पहले ही यीशु मसीह की माता मरियम किसके घर में थी? शादी वाले घर में, अशर के घर में थी। और वो जानती थी कि जो लोग आए हुए वहां पे
जो काम करने के लिए खाना बनाने वाले लोग आए हुए हैं, वो किसी की बात नहीं मान रहे, वो समझ नहीं रहे, वो कुछ समझ नहीं रहे, उनको पता नहीं है। जब दाखरस घट गया, जब कोई अपने घर में शादी विवाह रखता है, तो जब बुलाया जाता है तो जो बनाने वाला होता है, जिसके पास कैटरिंग होती है, वो सबसे पहले उसका क्वेश्चन क्या होता है कि आपकी गैदरिंग कितनी है, कितने लोग आएंगे। तो हम बताते हैं, तो वो अपना सामान बताता है और वो चीजें हम करते हैं। जब ये लोग आए थे तब इन्होंने भी पूछा रफी से कि आपकी गैदरिंग कितनी है, तो जितनी गैदरिंग उसने बताई थी उतना वो सामान ले आया। लेकिन फिर भी दाखरस कैसे घट गया? क्योंकि ओवर क्राउड हो चुका था वहां पे बहुत सारे लोग आ चुके थे। आपको बताता हूं कि क्यों लड़की के घर पर क्यों बारात लेकर गए। क्योंकि जो लड़की का जो बाप था वो एक बहुत अमीर आदमी था, वो एक बहुत ही अमीर आदमी था, और रोमन की एक जो एम्पायर थी उसमें उसका एक बड़ा रुतबा था। गवर्नर, मिनिस्टर, लोग बहुत सारे थे उसके साथ, बहुत सारे लोग इसकी इज्जत करते थे। वो कोई आम बंदा नहीं था। वो दिखाना चाहता था कि मेरी बेटी जहां पर शादी करने जा रही है वहां पे क्या कुछ होता है। आगे देखिए 3, 4, 5 दोबारा से एक बार पढ़िएगा। जब दाखरस घट गया तो यीशु की माता ने उससे कहा, उनके पास दाखरस नहीं रहा। यीशु ने उनसे कहा, हे महिला, मुझे तुझसे क्या काम? अभी मेरा समय नहीं आया। उसकी माता ने सेवकों से कहा, जो कुछ वह तुमसे कहे वही करना। हालेलुया, हालेलुया। ये ऐसा इस तरीके से हमें ये पता चलता है कि जो मैरिज हो रही है कहां पे हो रही है? लड़के के घर में। क्योंकि कहां पे है वो लड़के के घर में ही है। और फिर आगे क्या हुआ? आगे पढ़िए इससे अगली आयत। वहाँ यहूदियों के शुद्ध करने की रीति के हाँ। अनुसार पत्थर के 6 मटके धरे थे, जिनमें 2-2, 3-3 मन समाता था। यीशु ने उनसे कहा, मटकों में पानी भर दो। उन्होंने उन्हें मुंह भर दिया। तब उसने उनसे कहा, अब निकालकर भोज के प्रधान के पास ले जाओ। और वे ले गए। जब भोज के प्रधान ने वह पानी चखा तो दाखरस बन गया था और नहीं जानता था कि वह कहां से क्या आया है। इस बात को आप समझ रहे हो? ये भोज का प्रधान किसके साथ आया? ये उसके पिता के साथ आया, लड़की के पिता के साथ, जिसका नाम एबनर था। वो एक बहुत बड़ा सक्सेसफुल बिजनेसमैन था। वो अपने साथ बहुत से लोगों को लेकर आया और साथ में भोज का प्रधान, एक बैंक्वेट का जो मैनेजर होता है लगा लो, वो बंदा साथ में लेकर आया और जाकर उसे कहा कि सारी चीजें जाके चेक करके आ। और चेक की तो सब कुछ जब ठीक पाया तो उन्होंने पीना वगैरह शुरू किया, लेकिन दाखरस जो था वो घट गया। अब ऐसा हो सकता है कि जब बैंक्वेट का मालिक या भोज का प्रधान हो, उसे पता ही ना हो कि जो दाखरस आया है ये कहां से आया। क्या आप समझ रहे हो? एक टीम, इसके आगे पढ़िए जरा क्या लिखा है। परंतु जिन सेवकों ने पानी निकाला था वो जानते थे कि ये कहां से आया है। यहां से हमें ये पता चलता है कि 2 टीमें वहां पे काम कर रही थी। एक वो टीम जो कि लड़के के घर पे पहले से आई हुई थी, जो खाना वाना बना रही थी। दूसरी वो टीम जो लड़की के बाप एबनर के साथ आई हुई थी, भोज का प्रधान। वो जानता ही नहीं था, वो जानता नहीं था कि ये दाखरस क्यों बनाया गया, कहां से आया, ये कहां से लेकर आए। क्योंकि जो दाखरस वो देख के आया था, जिन मटकों में वो देख के आया था, जो उन्होंने पहले वो दाखरस पिया था, वो तो ऐसा नहीं था। वो तो उन्होंने चेक किया था।
वो तो उन्होंने पिया था और पी पी के बहुत ज्यादा नाचे भी थे और सब कुछ किया, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि उसे ये नहीं पता कि ये दाखरस कहां से आया। ये दाखरस उनकी जिंदगी में मुआवजा। यहां पे जब हम पहला जब पढ़ते हैं इस 2 अध्याय की, जब हम हेडिंग पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है कि गलील के काना में जीसस का सबसे पहला आश्चर्यकरम चमत्कार। वो नहीं जानते थे कि यीशु हमारी शादी में शामिल है, लेकिन यीशु मसीह गया वहां पे क्यों? मैंने आपसे पूछा था, मैं आपको बताता हूं कि क्यों। वहां पर जो खाना बनाने वाले थे, जो लड़के के घर पे पहले आए हुए थे, वो कौन था जिसने खाना बनाया था? वो कौन था जो मटों में भरकर दाखरस लेकर आया था, जिसकी दाखरस घट गई थी, जिसको टेंशन पड़ चुकी थी, क्योंकि वो खानदान जो था उसने अपना सारा कुछ बेचकर उस शादी में लगा दिया था। जब दाखरस घट गई तो उसने बताया कि अब क्या होगा, क्योंकि हमारे पास कुछ है भी नहीं जिससे हम दाखरस को मोल ले लें। तो वो जिसके पास सारा, जिसके कंट्रोल में था, वो कौन था? वो थॉमस था। हालेलुया, हालेलुया। वो थॉमस था जो इंडिया में आया था। पहला चमत्कार जिसकी सामने, जिसकी लाइफ में हुआ, जिसके द्वारा हुआ, जो खुद सब कुछ करवा रहा था, उसका नाम थॉमस था। वही इंडिया में आया था। परमेश्वर के बहुत ही प्यारे लोगों, आपके लिए जानना बहुत जरूरी है, बहुत बहुत जरूरी है। यीशु ने क्या कहा था 4 आयत में कि मेरा समय अभी नहीं आया। यीशु मसीह का समय नहीं था, यीशु मसीह का समय नहीं था। लेकिन फिर भी यीशु मसीह ने उनकी शर्मिंदगी को ढकने के लिए वहां पर क्या किया? क्या आप सुन रहे हो? yes. क्या आप बोल सकते हो? yes. वहां पर उनकी शर्मिंदगी को खत्म करने के लिए क्या किया? मौजज़ा किया। हालेलुया। तो तब यीशु मसीह का समय नहीं था, आज तो यीशु मसीह का समय है। हालेलुया। वो जो यीशु मसीह के साथ बचपन में रहे, जो यीशु मसीह के साथ खेले, वो याद दिलाकर माता मरियम ने उसकी जिंदगी में, उसके शादी में ऐसा काम करवा दिया कि किसी चीज की कमी नहीं रही। तो आप लोग जो यीशु मसीह के नाम में उसके सामने दुआएं करते हो, रात दिन जागते हो, प्रार्थनाएं करते हो, रोजे करते हो, क्या आपकी जिंदगी में वो मौजे नहीं करेगा? हालेलुया। वो मौजे करने वाला परमेश्वर है, वो सच्चा है, वो जीवित है, उसका नाम जीसस क्राइस्ट है। वो तो अचानक जिंदगी में उस शादी में आ गया, वो तो अचानक वहां पर एक स्वर्गीय मैप को लेकर वहां पे कुछ वक्त के लिए आ गया। हमारे साथ तो यीशु रहता है। हालेलुया। ताली बजाइए यीशु के नाम की। क्यों आपकी लाइफ में मौजे होते हैं, क्यों आपकी जिंदगी में चमत्कार होते हैं? क्योंकि यीशु आपके साथ रहता है, यीशु आपके साथ रहता है और आपसे बातें करता है। जब आप पुकारते हो वो सुनता है, जब आप फास्टिंग करते हो तो वो देखता है आपको, वो जानता है आपको, एक एक को, एक एक की शक्ल को बाय हार्ट वो आपको जानता है, वो समझता है आपको। जीसस क्राइस्ट का जब समय नहीं था तब भी उसने मौजज़ा किया। आज तो उसका समय भी है और आप उसके लोग भी हो। आप, वो तो बचपन में ही सिर्फ साथ रहा, आपने तो अपने हर दिन उसके नाम लिखवाया हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। कितने मुबारक हो आप लोग कि यीशु आपके साथ है और कितने मौजज़े वो। आज हर किसी को, जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं, आप किसी से भी उठ के पूछ लेना कि यीशु ने आपकी जिंदगी में क्या किया है, वो आपको गवाहियों की लड़ी लगा देगा। क्यों? क्योंकि यीशु उसके साथ रहता है। हालेलुया। वो मौजज़े करने वाला परमेश्वर है कि शादी में उसने ये काम कर दिया। वो इतना बड़ा ह्यूज प्लान लेकर यीशु इस धरती पर आया और शादी पे जाना ऐसे नहीं। क्यों मौजज़ा किया वहां पे? क्योंकि जो बंदा वहां पे
से जो सारा काम धाम देख रहा था, जिसका नाम थॉमस था, उसको इंडिया में भेजना था हमारे लिए, ताकि हमारी जिंदगी में भी मौजूदे। हालेलुया। जब ये बात हमने पढ़ी, सुनी, सीखी, जब मैंने पढ़ी तो मैं तो एकदम से शॉक हो गया कि जो बंदा इंडिया में आया, जिसने जो क्रिश्चियनिटी, जो परमेश्वर के वचन को, शब्द को जो इंडिया में लेकर आया, उसकी जिंदगी में खुदावंद यीशु ने अपना पहला मौजज़ा किया। हालेलुया। कितने मुबारक हैं हम लोग, कितने मुबारक हैं हम लोग। ये वही तोमा है जो कहता था कि मुझे विश्वास नहीं है यीशु मसीह के जीतने के बाद, कहता जब तक मैं उंगली उसकी हाथों में नहीं डाल लेता, जब तक उसके जो जहां पे उसके वो भाला लगा था वहां पे मैं हाथ नहीं डाल लेता, मैं विश्वास नहीं करूंगा। ये वही थोमा था, यही थॉमस जिसकी जिंदगी में पहला आश्चर्य कर्म हुआ। यही थॉमस वो है जो इंडिया में आया। यही थॉमस वो है जिसने पंडितों को हिला करके रख दिया। क्या हुआ था जब थॉमस यहां पे आया था, चेन्नई में आया था। थॉमस ने जब देखा, जब वो उतरा, लोगों के बीच में रहा, उन्होंने पंडितों को देखा कि ये क्या कर रहे हैं, वो पानी दे रहे थे। थॉमस ने कहा क्या कर रहे हो, कहते हम सूरज को पानी दे रहे हैं। कहता क्यों, कहता वो हमारा देवता है। कहता पानी तो आपका नीचे जा रहा है, आप क्यों ऐसा कर रहे हो। कहता मेरा परमेश्वर ग्रहण करता है। कहते कैसे ग्रहण करता है, उसने लोटा लिया पानी का, ऊपर फेंका और वो वापस नहीं आया। हालेलुया। ये वही थॉमस जिसका विश्वास नहीं था, उसने ऐसा काम किया, वहां के जितने पंडित थे घुटने टेक दिए उसने थॉमस के सामने। उसने कहा कौन है तेरा परमेश्वर, तब उसने बताया वो यीशु जिसके साथ मैं रहा, जिसने मेरी जिंदगी में पहला मौजज़ा किया। हालेलुया। हालेलुया। यदि आज आप भी खुदा के मौजज़े को देखना चाहते हो, यदि आप चाहते हो कि खुदा आपकी जिंदगी में काम करे, तो खड़े होइए अपनी जगह पर, मांगिए परमेश्वर से उस मौजज़े को, पाइए परमेश्वर के उस जलाल को, उसके रहम को, उसकी दया को, जानिए परमेश्वर किस तरीके से काम करता है। यदि आज आप देखना चाहते हो, यदि आप इंस्टेंट हीलिंग देखना चाहते हो, यदि आप चाहते हो कि आपकी जिंदगी में भी ऐसा ही मौजज़ा हो जैसा यीशु ने किया वहां पे, तब जब गलील में था, जब काना में था, जब उस शादी में था, जब उन लोगों के बीच में था जो लोग यीशु को सिर्फ वैसे ही नाम के जरिए जानते थे, वो लोग जो यीशु को सिर्फ एक शिल्पकार के नजरिए से जानते थे, वो सिर्फ इस तरीके से जानते थे कि वो बढ़ई का एक बेटा है, उनकी जिंदगी में परमेश्वर ने ऐसा मौजज़ा किया कि वो लोग कहने लगे, उस मालिक ने जो बैंक्वेट का जो मैनेजर था, उसने क्या बोला कि जब पहले लोग क्या करते हैं शादी में कि जब दाक रस पहले अच्छी पिलाते हैं, लेकिन जब सब पी चुके तो खराब या हल्की वाली देते हैं, लेकिन तुमने अब तक खरी वाली, अच्छी वाली वो अब तक छोड़ के रखी। और ऐसा मौजज़ा जो उनकी शर्मिंदगी को खत्म कर दिया, आज परमेश्वर आपकी शर्मिंदगियों को भी खत्म करेगा यदि आप विश्वास करोगे, यदि आप खुदा के नाम पर, यीशु के नाम पर विश्वास करोगे, यदि आप जिंदगी में अपनी यीशु को मांगोगे, तो आज आपकी जिंदगी में भी ऐसा इंस्टेंट मौजज़ा होगा कि आपकी शर्मिंदगियां खत्म हो जाएंगी, आपकी जिंदगी से वो हर चीज खत्म हो जाएगी जो आपको गिराती है, जो आपको शर्मिंदा करती है। वो लोग जो आपको ताने मारते हैं वो शर्मिंदे हो जाएंगे, उनके मुंह बंद कर देगा यीशु। ऐसा है हमारा यीशु, जब हमारी जिंदगी में आता है तो वो जिंदगियां तब्दील कर देता है। आइए अपनी जिंदगियों को तैयार कीजिए, मैं आपके लिए प्रार्थना करने जा रहा हूँ। सब ऊंची आवाज से प्रार्थना कीजिए, धन्यवाद कीजिए, कहिए खुदावंद मेरी जिंदगी में आया, यीशु मेरी जिंदगी में आ, यीशु मेरी जिंदगी में आ, यीशु मेरी जिंदगी में आ। बोलिए यीशु मेरी जिंदगी में आ, यीशु मेरी जिंदगी में आ। तू मौजूद कर मेरे परमेश्वर, मेरी शर्मिंदगी को खत्म कर, मेरी जिंदगी में से हर एक ताना खत्म कर, मेरा हर एक जिंदगी में चला हुआ कदम वो सक्सेस की तरफ बढ़ता जाए। ऐ परमेश्वर पिता,
आज तेरा वचन मेरी जिंदगी में है। मैं विश्वास करता हूँ ये मुझे छुड़ाएगा, ये मेरी जिंदगी में से हर शर्मिंदगी को खत्म करेगा, मुझे ऊंचा उठाएगा हर कदम पे, हर एक जिंदगी के रास्ते पर, हर एक लोगों के बीच में, क्योंकि तेरा वादा है कि मैं तुझे पूछ नहीं बल्कि सर बनाऊंगा। आज परमेश्वर आपको सर बनाने जा रहा है, आज परमेश्वर आपको सर बनाने जा रहा है, आज परमेश्वर आपको ऊंचा उठाने जा रहा है, आज परमेश्वर आपकी शर्मिंदगी को खत्म करने जा रहा है। धन्यवाद कीजिए उसका, धन्यवाद कीजिए परमेश्वर का। अच्छी आवाज से थैंक यू फादर, थैंक यू फादर।